टू डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज। और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज में हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज जो है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से मुराद किसी भी ग्रुप का, ये देखें कि यहाँ नाम जो है इसका ये भी वो आपको सजेस्ट कर रहा है कलेक्ट, चीजों को कलेक्ट कर लें, पर्सन्स को कलेक्ट कर लें या प्लेसेस को कलेक्ट कर लें। उस कलेक्टिव एक ग्रुप के लिए, एक कह लीजिए गिरोह के लिए, एक क्लास के लिए जो नाम आप इस्तेमाल करेंगे उस नाम को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है इसकी मिसालें हमारे पास हैं आर्मी, पुलिस, ज्यूरी, स्टाफ। इसी तरह से चीज़ों में भी मवेशियों के लिए, अगर आपने डिफरेंट जानवर हैं आपके पास इकट्ठे तो उनके लिए आप जो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कैटल। इसी तरह से कोई भी चीज़ आप जो ग्रुप इस्तेमाल के लिए नाम इस्तेमाल करते हैं उस ग्रुप नेम को हम कहते हैं एक कलेक्टिव नाउन। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ आती है यहाँ वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप तीन किस्म के सेंटेंसेस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो किस्म है हमारे पास वो है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंसेस या अफर्मेटिव्स। अफर्मेटिव सेंटेंस का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब आप इस्तेमाल नहीं करते। मिसाल के तौर पर आई लाइक एप्पल, you watch movies, he helps the needy, they take tea। फर्स्ट पर्सन के साथ भी हो गया, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हो गया। तो ये हमारे पास है अफर्मेटिव सेंटेंसेस के जो है ना फॉर्मूला और उसके एग्जांपल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा है कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने देखा कि हम फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। बाकी तमाम पर्सनल प्रोनाउंस के साथ जो भी वर्ब आएगा वो अपनी सिंपल फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में आएगा। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा आती है किस्म वो है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में आप मनफी फिक्रे यानी कि किसी चीज का मना करना। नेगेटिव का जो फॉर्मूला है आपके पास वो है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इन दो चीजों का हमने बस इजाफा किया, जैसे आई डू नॉट टेक टी, वी डू नॉट वॉच movies, you do not enjoy the party, he does not, यहाँ he जो है यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, he does not take टी। अब देखिए जिस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही हमने एस या ईएस का इजाफा किया था और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ही हम डज वाली फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है थर्ड इसकी किस्म प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस की, दैट इज इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले।
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ और सिर्फ हम डू या डज जो है इसे स्टार्ट में ले आएंगे, बाकी हमारे पास जो अफर्मेटिव वाला फॉर्मूला था वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे डू आई लाइक एप्पल्स, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से डू यू टेक टी और क्वेश्चन मार्क। Does he watch movies or question mark? Do they enjoy the party और question mark? अब देखेंगे यहाँ भी हमने सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ही डज का इस्तेमाल किया, बाकी सब के साथ डू का ही इस्तेमाल होगा, चाहे वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो चाहे वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो। सेकंड पर्सन भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ डू ही आएगा, और थर्ड पर्सन सिर्फ प्लूरल के साथ डू आएगा। सिर्फ और सिर्फ जो एक कहने के प्रोनाउन बचता है सेकंड थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन दोनों के साथ ही डज आएगा। इसके बाद हमारी दूसरी किस्म जो थी इस एक्सरसाइज में है वो है प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू से मुराद है मौजूदा दौर में जारी काम को शो करने वाले सेंटेंसेस। प्रेजेंट कंटिन्यू में हम सबसे पहली चीज जो इस्तेमाल करते हैं वो सब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ आईएनजी। इसे टोटल मिला के V1 और आईएनजी को मिला के हम प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। पार्टिसिपल फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मिसाल इसकी हम देखते हैं, आई एम वॉचिंग टीवी। अब देखिए कि हेल्पिंग वर्ब जो इसमें इस्तेमाल होंगे वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए एम और प्लूरल के लिए आर। एम आर और इज तीन इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए सिर्फ एम इस्तेमाल होगा, बाकी थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इज होगा, और इसके अलावा जो बचते हैं उन तमाम के लिए आर होगा। यू यानी कि सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए और फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए। फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन सिर्फ प्लूरल और सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आर इस्तेमाल होगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए एम इस्तेमाल होगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इज इस्तेमाल होगा। अब हम देखते हैं इसकी एक और एग्जांपल। You are eating bananas. He is taking tea. They are preparing lunch। तो देखेंगे सिर्फ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो है इसके साथ हमने एम का इस्तेमाल किया, और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने इज का इस्तेमाल किया। बाकी सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ। इसी तरह से यहाँ अगर हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए लिखें तो वो फॉर्म लिख लेते हैं सेंटेंस, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों और थर्ड पर्सन प्लूरल, इन सब के साथ हमने आर का इस्तेमाल किया।
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एम और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस का इस्तेमाल किया। अफर्मेटिव के बाद हमारे पास जो दूसरी फॉर्म है इसकी वो है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ इजाफी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे I am not taking tea, we are not watching TV, you are not washing clothes, he is not having या taking breakfast, और they are not यानी कि दे के साथ भी आप आगे करेंगे और उसके भी यही फॉर्मूला होगा, नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing और ऑब्जेक्ट। इसके बाद आता है हमारे पास इसके सवालिया जुमले यानी कि इसके इंटरॉगेटिव सेंटेंसेस। इंटरॉगेटिव सेंटेंस में हम सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले लेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वही फॉर्मूला लेगा। सब्जेक्ट के बाद सॉरी नॉट भी नहीं लगेगा। अगर आप इसका सवालिया नेगेटिव बना रहे हैं तो फिर आप अगर नेगेटिव सवालिया बना रहे हैं तो फिर नॉट लगाएंगे, अदरवाइज जो इसका सिंपल सवालिया सेंटेंस है उसमें ये फॉर्मूला होगा हमारे पास। जैसे am I writing sentences or question mark? Are we learning English or question mark? Are you washing the dishes or question mark? Are boys playing in the ground? Question mark. Is Ali reading a novel? question mark। अब देखेंगे सेम वही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ, सिर्फ और सिर्फ हमने फॉर्मूला में चेंज ये की कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में आ गया, बाकी वही अफर्मेटिव सेंटेंस वाला इसका सारा स्ट्रक्चर रहा। शुरू में हेल्पिंग वर्ब और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाने से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वही इंटरॉगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है। तो इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 2 की इसमें कलेक्टिव नाउन, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यू के सेंटेंसेस जो हैं ये एग्जांपल और फॉर्मूला के साथ कंप्लीट हुए।